जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं आपके इंडियन पॉलिटी की क्लास में। फ्रेंड्स, मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं आपकी पहले पॉलिटी जो है आपकी खत्म कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों की काफी डिमांड आ रही है कि पॉलिटी को पहले कंप्लीट कर दो, है ना। तो मैं इसलिए आपको रेगुलर अभी क्या है पॉलिटी की ही वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूंगा आपकी रेगुलर आपको वीडियो जो है और जल्दी जल्दी बनाऊं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, है ना। तो मैं जो आपको भागचार जो पढ़ा रहा था, है ना, हमारे क्या था राज्य के राजनीति निदेशक तत्व, उनको पढ़ा रहा था। तो उसमें जो आप पढ़ाना रह गया फ्रेंड्स, आज रह गया हमारा क्या, आर्टिकल नंबर कौन सा वाला, आर्टिकल नंबर 44। ठीक है फ्रेंड्स, जो आर्टिकल नंबर 44 है उसको हम बोलते हैं यूसीसी। यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब आप बोलोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या, सॉरी कोड नहीं, कोड। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। ठीक है फ्रेंड, अब आप बोलोगे समान नागरिक संहिता क्या होती है। देखो फ्रेंड, समान नागरिक संहिता क्या होती है, जैसे देखो आपको पता होगा ये हमारे क्या है नागरिकों के लिए होता है। इससे पहले जैसे आपने आचार संहिता सुनी होगी, वो राजनीतिक पार्टियों के लिए होती है। ठीक है, तो जो संहिताएं लगती हैं ये क्या है, इसमें इसमें जो बेसिकली आपको ध्यान देने वाली चीज है, इसमें बेसिकली आपको 3 चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे वन जो है आपकी पहले हम बोल सकते हैं इसमें शादी। ठीक है, पहले है शादी, तालाक, और तीसरा हम इसमें बोलते हैं आपके क्या, वसीहत। वसीहत। ठीक है फ्रेंड, अब आप बोलोगे शादी तालाक वसीहत क्या होती है। देखो फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका क्या है कि एक नियम है, नियम कानून है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक आदमी क्या करे, एक ही शादी करे, है ना। वो जो है ये नहीं कि आपके 3-4 शादियां कर ले, 4-5 कर ले, है ना। तो उसमें क्या है कि आपको क्या है एक इंसान क्या है एक ही शादी करे, इसके ऊपर क्या बने, एक कानून बने बेसिकली, है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें बता रखा है, बट डिपेंड करता है कि आपका कौन क्या इसको फॉलो करेगा और कौन नहीं करेगा, किस राज्य की सरकार फॉलो करेगी किसकी नहीं करेगी, है ना, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, शादी के लिए क्या है कि एक शादी मतलब एक इंसान एक ही से शादी कर पाए। ठीक है, ये था इसका। तालाक का मतलब था फ्रेंड्स कि अभी जो है कई बार क्या होता है कि जो तालाक देना है, ठीक है, तो आपका तालाक कैसे हो, मतलब आपका क्या है कि जैसे मतलब आप कोर्ट में गए, कोर्ट में क्या हुआ कि आपने जो जब आपने तालाक की अर्जी डाली तो 6 महीने का क्या हो गया, टाइम मिल गया। 6 महीने दोनों अलग अलग रहे, तो उसके बाद वो तालाक दे ना दे उनकी आपस में क्या है मर्जी है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप मतलब क्या है कि आपको तालाक चाहिए, शादी कैसे करनी है, ये सब उसके लिए है। वसीयत जो है सबसे मेन है फ्रेंड्स। वसीयत में क्या था, आपको पता है कि जो भारत है ना, इंडिया है, वो क्या है आपके, वो इंडिया जो है पितृ सत्तात्मक है। पितृ सत्तात्मक का मतलब है यहाँ पे क्या होता है कि पिता के नाम पे क्या होता है, हमारा वंश चलता है। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे हमारी बहनें हैं, है ना, जब उनकी शादी होती है तो क्या होता है कि वैसे क्या है नियम कानून के हिसाब से जो कानून बन रहा है उसमें क्या है कि आपकी जो बहन है ना, तो आपके घर से अगर उस शादी हुई है तो बोलते क्या है कि अगर लड़की की शादी चलेगी तो सारा जो आपकी जायदाद है वो किसके नाम पे हो जाती है, लड़के के। पर ऐसा नहीं है, एक्चुअली इसमें क्या है कि 50-50 होता है। मतलब लड़की चाहे तो लड़की की भी क्या होती है, वो वसीयत होती है, लड़की की भी क्या होती है, वो जायदाद होती है। लड़की चाहे तो उसको अपना क्लेम कर सकती है, बट ज्यादातर लड़कियां करती नहीं है, वो शादी के बाद क्या हो जाती है, ससुराल की हो जाती है, मायके में वो क्लेम नहीं करती है। बट अगर वो चाहे तो वो क्लेम कर सकती है अपने अधिकार के लिए। तो यहाँ पे वही चीजें बताई जाती है कि हाँ, अगर जो लड़के का अधिकार है वो लड़की का भी अधिकार है, उसके बारे में क्या होता है इसमें पढ़ाया जाता है। ये आम नागरिक के लिए होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ना हो तो आप कमेंट कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 45। ठीक है, 45 में क्या बोलता है फ्रेंड्स, इसमें बोलता है जो 0 से 6 साल के क्या होते हैं बच्चे होते हैं, उनका क्या है स्वास्थ्य। आपने सुना होगा छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक, खसरा की खुराक, है ना। तो जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उसकी जो स्वास्थ्य देखभाल है वो जो है गवर्नमेंट के द्वारा की जाए। उसका जो इलाज होता है जैसे पोलियो का टीका लगाना, ये सभी जो है निःशुल्क क्या होता है, उसके लिए क्या होता है, उसकी उसका ध्यान कौन रखती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो है उसका इलाज किया जाता है। ठीक है, पर उसके बाद जब 6 साल से होता है, ठीक है,
तो 6 साल से जब उसकी 6 साल से 14 साल तक जो है इसमें क्या आता है आपका शिक्षा, क्या आता है इसमें शिक्षा, ठीक है। पर ये प्रारंभिक शिक्षा होती है, ये क्या है, ये सब निःशुल्क होती है, निःशुल्क, ठीक है। देखो फ्रेंड, इस आर्टिकल के थ्रू 0 से 6 साल के बच्चों को क्या है उसके स्वास्थ्य की देखभाल जो है गवर्नमेंट को करनी है, और 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को उसको शिक्षा देने का क्या है आपका क्या है, ये भी क्या है नीति निर्देशित तत्वों में लिखा गया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो ये शिक्षा का अधिकार था, इसमें एक चीज फ्रेंड मैंने आपको ये आपको पढ़ाया भी था शिक्षा का अधिकार। तो पहले क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ये क्या था नीति निर्देशित तत्वों में रखा गया था। बट उसके बाद क्या था कि पहले स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, शिक्षा पे उतना ध्यान नहीं दिया गया था। बट बाद में जब उन्हें लगा कि नहीं यार, हमारे देश में जब एजुकेटेड होंगे तभी तो आगे बढ़ेगा देश, तो उसके लिए क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार पे क्या किया गया, ज्यादा काम किया गया। तो जब उस पर काम किया गया तो इसमें जो है आपका 86वां संविधान संशोधन, कौन सा वाला 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कब हुआ था 2002 को हुआ था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 को जो ये संविधान संशोधन होता, और इसमें जो हमारे शिक्षा का जो वो था, ये पहले क्या था आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, उसके बाद अब ये क्या बन गया हमारा मौलिक अधिकार भी बन गया, शिक्षा का अधिकार है 21 कॉम में, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो जो 86वें संविधान संशोधन था उसके बाद क्या बने हमारा मौलिक अधिकार भी बना। तो फ्रेंड्स एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो पार्ट लिखा हुआ है, अगर उसको मतलब परमानेंट करना है तो उसके लिए क्या होता है, संशोधन होता है। तो संशोधन हमेशा क्या होता है कि आपकी सुधार के लिए ही किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं बढ़ता हूँ आपके आर्टिकल नंबर 46 में, ठीक है। जो हमारा फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर जो 46 है, आर्टिकल नंबर 46 में क्या है, एससी और एसटी के लिए क्या है एक विशेष प्रावधान है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। बट ये मैंने आपको किसी आर्टिकल में नहीं पढ़ाया था, ये मैंने आपको किसमें पढ़ाया था, आपके पढ़ाया था किसमें, ये मैंने आपको आर्टिकल में नहीं पढ़ाया था, ये मैंने पढ़ाया था अनुसूची में। आई थिंक आपको याद होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर देख लेना। एसटी एससी के लिए क्या है एक विशेष प्रावधान दिया गया है ना। उसके लिए क्या है, उनके लिए जो है अलग से कानून जो बनाया है ना। इसके लिए क्या है आपका जैसे एससी कोर्ट हो गया, ठीक है, एससी का हो गया, एससी क्या हो गया आपका एससी कोर्ट हो गया, एससी आयोग हो गया है ना, एसटी आयोग हो गया। ये क्या है अलग से इनके लिए क्या बनाए गए हैं, आयोग भी बनाए गए हैं। इसके बारे में किसमें आर्टिकल नंबर 46 में क्या है इसकी चर्चा है, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद जो हमारा शुरू होता है वो था हमारा 47, आर्टिकल नंबर 47। देखो फ्रेंड्स ये आपके लिए थोड़ा जो है इंपॉर्टेंट भी है, और ये आपको जो है इसके बारे में थोड़ा समझना क्या है जरूरी भी है ना। देखो फ्रेंड्स जो आपका पोषक है इसमें क्या है, इसमें जो पहला आता है वो होता है पोषाहार, पोषाहार। सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखो फ्रेंड पोषाहार का मतलब होता है आपको जो पोषण मिला, आप जो खाना खा रहे हो है ना, ये जो भी चीज आप खा रहे हो क्या उसमें पोषण है, जिससे कि क्या हो आपका शरीर बीमार ना हो, आप जो है लंबे टाइम तक कार्य कर सके। तो ये जो है आपके डाइट फॉलो या खाना है जो आपका ये डाइट में क्या है, ये आपके लिए क्या है आपका जो है यहाँ पे क्या किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है कि जितने भी नागरिक है उनको क्या है पोषाहार युक्त क्या है खाना मिलना चाहिए, ये क्या है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसकी जो जांच करता है फ्रेंड्स, आपने एक चीज देखी होगी कि हमारे जो इसमें आप कोई भी अगर कोई प्रोडक्ट उठाओगे है ना, तो उसमें एक चीज लिखा होता है क्या, FSSAI। ये आपने जो है पढ़ा होगा, ये देखा होगा कहीं पे, ठीक है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी, ठीक है, स्टैंडर्ड एसोसिएट, और क्या होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एसोसिएशन इंडिया, ठीक है। ये था इसका मतलब, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या करती है, ये जांच एजेंसी है, ये क्या करती है आपकी हर चीज को क्या करती है सैंपल लेके चेक करती है कि इसमें कितना केमिकल है ना, जो कि हमारे शरीर को क्या करे बीमार करे, ये चीज करे। ये काम किसका होता है, इस ये जो है अलग से क्या किए गए हैं, एक संस्था बना दी गई है जिसके कारण क्या है कि हमारी ये चीजें चेक होती हैं, ठीक है। तो ये किसमें है 47 में है। इसमें एक चीज और है फ्रेंड, इसमें क्या है आपके नशीले पदार्थ, नशीली दवाएं, सॉरी नशीली दवा, और आपने एक चीज सुना होगा इसको हम बोलते हैं मद्यपान, मद्यपान।
अब आप बोलोगे मद्यपान क्या होता है ना, नशीली दवाइयां, इन पे क्या की गई, रोक लगाई गई है। इनको क्या कर गया, जो मतलब आपके नशीली दवाई इनको प्रतिबंध कर दिया गया है बेचने के लिए, जैसे कफ सिरप था वगैरह था, उनमें क्या है प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि उसमें क्या है अल्कोहल की मात्रा थोड़ा ज्यादा होती है। तो कई बार क्या होता है कि लोगों ने क्या किया, आपने सुना होगा जब कोविड काल था, कोविड काल में क्या आधा ज्यादा लोगों ने क्या क्या चीजें पी है ना, तो किस कारण पी, क्योंकि उनकी क्या थी, लत थी नशे की। तो वो चीजें उसके लिए क्या की गई, उस पर प्रतिबंध किया गया। आपका जो मद्यपान होता है, इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं अल्कोहल, है ना, शराब, तो वो होते क्या, मद्यपान। तो इसमें भी क्या है, आप इसको जो है बेचने से क्या है, प्रतिबंध, पर आप हर जगह तो प्रतिबंध है नहीं इसमें, है ना, तो इसको क्या है, इसको कम करने की क्या की गई, कोशिश की गई। देखो फ्रेंड्स, होता क्या है, आपकी कोई भी नियम कानून जब बनता है, तो ऐसा नहीं कि आपने मतलब नियम कानून बनाया और वो तुरंत क्या हो गया, बन गया, ऐसा नहीं होता है। आपके जो नियम कानून होता है वो धीरे धीरे लागू करने में उसमें क्या होता है, टाइम लगता है। तो वही चीज क्या होती है, यहाँ पे भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या था, आपका 47 था। ठीक है, मैंने आपको इसमें एक चीज नहीं पढ़ाई थी, जो आर्टिकल नंबर 44 है, इसमें फ्रेंड्स इसको जो है, जो लागू करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, गोवा बन चुका है, जिसने क्या है ये चीजें लागू कर चुकी हैं, शादी तलाक और वसीयत पे जो ये एक्शन ले चुका है। अब जो है बहुत जल्दी जो है आपको इंडिया में भी ये चीजें देखने को मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आर्टिकल नंबर आता है वो आता है 48। फ्रेंड्स, मैं आपको इसको इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, बट मैंने आपको एक चीज जरूर बताई है कि आपके जितने भी ये वो है, ये सिर्फ लिखा गया है, आप इसमें क्या कर सकते हो, केस नहीं कर सकते हो। ठीक है, इससे मतलब आपको क्या, आप मतलब अगर केस करते भी हो तो डिपेंड है गवर्नमेंट की मर्जी पे। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, आपका आता है 14, आपका आर्टिकल नंबर 48। देखो फ्रेंड्स, जो 48 है उसमें क्या लिखा है, कृषि एवं पशुपालन, दुधारू पशु हत्या पर रोक। देखो, कृषि एवं पशुपालन, देखो फ्रेंड्स क्या था ये, फ्रेंड्स इंडिया में इतनी गरीबी है अभी भी, है ना, कि हमें क्या है कि हमें ये पता नहीं चलता जो हमारी कृषि हो रही है या हमारे पशुपालन है, उनके लिए क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है। अब देखो, आपको गांव के किसान होते हैं, ठीक है, आपने देखो गांव के किसान क्या करते हैं, यूरिया लेके आते हैं, बहुत सारा डाल देते खेतों में, तो कई बार उनकी फसल क्या हो जाती है, खराबी हो जाती है, कई बार होती ही नहीं है। तो वो क्या है कि आपकी जो मिट्टी है कैसी है, वहां पे क्या चीजें चाहिए होती है, ये नॉलेज क्या होती है, किसान को नहीं हो पाती है। तो जब नहीं हो पाती तो उसमें अब शिक्षा का जब अभाव होगा तो क्या होगा, वो वही चीजें यूज करेगा, है ना। जैसे हम लोग भी हैं, हमें क्या लगता है कि खेत में जाओ, यूरिया मिलाओ, फसल बन गई तो बस हो गया, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो यूरिया वो धीरे धीरे क्या करती है, हमारी जो जमीन की उर्वरकता उसको क्या करने लग जाती है, खत्म करने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो क्या नीति निर्देशक तत्व में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृषि एवं पशुपालन पे क्या उनको विशेष क्या दिया गया, ध्यान दिया गया, उस पर थोड़ा उनको जो है ये चाहा है कि आप जो है इनको शिक्षा मिले, ताकि हमारे जो पशु हैं और जो आपके कृषि है उसमें क्या कर पाए हम लोग, आप में जो है आगे बढ़ पाए। ठीक है फ्रेंड, इसमें एक चीज और लिखी है, दुधारू पशुओं पर दुधारू पशुओं की हत्या पर क्या है, रोक। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है, इसमें कोई पर्टिकुलर जानवर का नाम नहीं लिखा है, इसमें क्या लिखा है, दुधारू, जितने भी दूध देने वाले जो जानवर है उनकी हत्या पे क्या किया गया, रोक लगाने के लिए कहा गया, ये प्रतिबंधित है। ठीक है, ये आपके किसमें 48 में है। इसमें एक जो है 48 का कॉ भी है। ठीक है, इसमें क्या है 48 का कॉ, 48 के कॉ में क्या है, आपका पर्यावरण, वन्य जीव और वन्य की रक्षा। आपका जो है पर्यावरण हो गया, ठीक है, वन हो गया और वन्य जीव, वन्य जीव, इनका किया, इनकी रक्षा, इनकी रक्षा के लिए क्या किया गया है, पर्यावरण के जो है, पर्यावरण हो गया, वन्य जीव हो गया, वन्य उनकी क्या है रक्षा करने के लिए किसमें कहा गया है, आपके आर्टिकल नंबर 48 के कॉम में। ठीक है, इसमें फिर क्या आता है, आपका था 49 आर्टिकल नंबर जो 49 है फ्रेंड्स, उसमें क्या किया गया है, उसमें कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा। इसमें क्या है, राष्ट्रीय महत्व के
स्मारक की रक्षा। जैसे राष्ट्रीय स्मारक क्या होते हैं फ्रेंड्स? राष्ट्रीय स्मारक में जैसे आगे आपका ताजमहल, ठीक है, आपका लाल किला, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके स्मारक है वो किसमें आती हैं? आप अजंता की गुफाएं हो गई, है ना, ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं जो राष्ट्र के लिए क्या है उपयोगी हैं, उनकी रक्षा करने का किस में लिखा गया? आपके आर्टिकल नंबर 49 में, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका क्या है? आर्टिकल नंबर 50, ठीक है फ्रेंड। जो आपका आर्टिकल नंबर जो 50 है उसमें क्या लिखा है? न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग। देखो, न्यायपालिका, ठीक है फ्रेंड, न्यायपालिका क्या होती है? हमारा कोर्ट, और कार्यपालिका, ठीक है, हमारा संसद वगैरह, हमारे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट आते हैं उसमें आते हैं कार्यपालिका में आते हैं। तो उन्होंने क्या किया गया? इन दोनों का क्या है? काम अलग अलग है, 50-50। इन दोनों के काम में क्या होता है? अगर हमारे साथ हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आमजन, तो कहा जाता है न्यायपालिका के पास जाता है कि हमें न्याय चाहिए। तो इन दोनों का काम क्या है? अलग अलग है, ठीक है, बट जो पावर है आपके पास न्यायपालिका के पास क्या है? जाना है, ठीक है फ्रेंड। बस यही है कि इन दोनों का काम क्या है? एकदम डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। यही इसमें जो है क्या है? आर्टिकल नंबर 50 में है। जो आर्टिकल नंबर 51 है उसमें क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है फ्रेंड। अब आप बोलोगे अंतरराष्ट्रीय शांति क्या होता है? देखो फ्रेंड, अंतरराष्ट्रीय शांति का मतलब होता है कि आपके जितनी भी क्या है आपके अंतरराष्ट्रीय मामले हैं, इन चीजों में हमारा कोशिश क्या है? भारत क्या है? एक क्या है? शांत देश है ना। वो क्या बोलता है कि आपका क्या है कि हम क्या करते हैं? किसी पे पहले हमला नहीं करेंगे, बट अगर किसी ने हमला कर दिया तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो आपने देखा होगा कि भारत जो है हमेशा कोशिश करता है कि किसी के भी बीच में मुद्दे में पड़ने की कोशिश नहीं करता है। जैसे कि अभी बीच में अमेरिका और रूस का क्या हुआ, सॉरी, रूस का और यूक्रेन का क्या हुई थी अभी लड़ाई हुई थी, बट भारत ने क्या किया? दोनों के पक्ष कुछ भी नहीं बोला, वो क्या रहा? शांत रहा। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कही कि जो है लड़ाई जो है किसी भी चीज का हल नहीं होता है। तो ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति के बारे में जो है इसमें क्या है आपके उसमें दे रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हुए, ठीक है। अब हम जो कल से जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। अगर आपको इसमें कोई भी चीज लगती है कि यार मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपको कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप मुझे क्या कर सकते हो? इसमें आप पूछ सकते हो। मैं आपको जो इसका आंसर अच्छे से देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।